the next video with that caramel look. So now this video के बारे में मैं क्या बोलूँ कि जब मैंने पिक पोस्ट किया था so it had like many likes on the pic and कमेंट भी अच्छे थे. So सबने बोला कि लाइक अच्छा लुक है. सो मैंने बोला कि नहीं चलो इस बारे में भी वीडियो बना ही देते हैं एंड बता देते हैं कि लाइक जिनको लाइक पिंकी या डार्क मेकअप पसंद नहीं है एंड विच आर विद अ ब्राउन टोन स्किन, यानी कि जिसकी स्किन टोन ब्राउन है, सो वो लोग भी इस मेकअप को फॉलो कर सकते हैं. सो भी फेस तो ऑलरेडी मैंने मॉइस्चराइज कर लिया था, स्किन केयर का भी बता दिया था. सो अब डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे मेकअप से. सो या आई एम गोइंग टू यूज़ द स्विस ब्यूटी मूस फाउंडेशन विद द प्राइमर, यानी कि इसमें प्राइमर वगैरह मिक्स है. सो आई एम गोना अप्लाई दिस फाउंडेशन. नाउ प्लीज़ बेयर मी कि जो फाउंडेशन की ट्यूब थी वो थोड़ी सी डिफेक्टिव निकली एंड टू डे सो आई ट्रांसफर्ड इट इनटू सच फाउंडेशन बॉटल जो मेरे पास थी ऑलरेडी. सो नाउ इस तरीके की इसके नॉट के साथ ही यहाँ पे मिल जाता है स्पैचुला. सो मैंने जो थोड़ा अमाउंट का जो फाउंडेशन था वो इसी स्पैचुला पे लिया एंड नाउ आई एम गोना अप्लाई इट ऑन माई स्किन. मैं ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ, मैं थोड़ा ही लगा रही हूँ क्योंकि हमें लाइट बेस मेकअप करना है, नॉट अ हैवी बेस. एंड देन आई एम गोना ब्लेंड इट विद अ डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर. यू कैन गो फॉर अ काबुकी ब्रश ऑल्सो. लाइक आपको अगर वॉश करने में दिक्कत है क्योंकि लिटरली जो ब्लेंडर है उसको वॉश करने के लिए तकलीफ तो होती ही है. देखिए जितना भी स्पैचुला पे था मैंने उतना ही लिया है, मैंने कोई एक्सेस फाउंडेशन नहीं लिया है. ठीक है. हाँ, सो आई वाज सेइंग कि अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर धोने के लिए अनकम्फर्टेबल हो या फिर कंटाला आता है, यू कैन गो फॉर अ काबुकी ब्रश. नाउ आई एम टेकिंग अ डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर एंड देन आई एम गोना ब्लेंड इट in the dab motion. His foundation का जो शेड है that is 06 beige. इस फाउंडेशन को मैंने ऑनलाइन तो देखा ही है. अगर आप मीशो यूज़ करो, मीशो ऐप, तो उस पर भी है. बट ऑन मीशो देर आर सम फॉल्सी प्रोडक्ट्स लाइक डुप्लीकेट बोलते हैं ना, वो है. सो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे मीशो से ना लें, आप इसे अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से और फ्रॉम एनी कॉस्मेटिक शॉप आप ले सकते हैं. सी आई डिडंट ड्रैग द ब्यूटी ब्लेंडर, मैंने जस्ट डैब मोशन में फटाफट अपना जो फाउंडेशन है वो सेटल कर लिया है. या दिस इज डन. अब आपको हैवी डार्क सर्कल्स है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं कि बिफोर फाउंडेशन यू अप्लाई अ कलर करेक्टर. ओके, सो मेरे पास यहाँ पे ऑरेंज करेक्टर है दैट इज़ फ्रॉम NYBay, बट आई एम नॉट यूजिंग क्योंकि मेरे जो डार्क सर्कल्स हैं वो कम हो चुके हैं. बट इफ़ यू डोंट हैव अ कलर करेक्टर देन मेक श्योर कि आप घर में कोई भी रेड लिपस्टिक या ऑरेंज लिपस्टिक रख के, जैसे कि मेरे पास ये है. मैंने लिक्विड लिपस्टिक की बात नहीं की, मैंने इस तरीके की बुलेट लिपस्टिक की बात की है. Like this kind of lipstick. What you need to do is you need to take it on your fingertip, like little bit only, little bit. Then 1, 2, and 3, 4, and then immediately settle it with a beauty blender or your kabuki brush. इससे क्या होगा कि ये एक बेस बन जाएगा कंसीलर के लिए. वहाँ का जो स्किन टोन है वो इवन दिखने लगेगा आपके बाकी स्किन से. याद रखिए कलर करेक्टर लगाने के बाद या फिर वैसी टेक्निक यूज़ करने के बाद आप हमेशा डार्क ब्यूटी यानी कि गीला ब्यूटी ब्लेंडर लें और फटाक से ब्लेंड कर लें, उसे सूखने ना दें. सी दिस इज डन. आई डिड इट बिट लाइटली बिकॉज मेरे ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है. सो जस्ट टू शो यू मैंने ये थोड़ा सा बता दिया. नाउ आई एम यूजिंग द कंसीलर फ्रॉम माई फेवरेट कॉस्मेटिक्स दैट इज़ फ्रॉम NYBay. सी दिस वन आई एम यूजिंग एंड माई शेड इज़ कैरेमल पेटल्स. एंड यहाँ पे शेड नंबर इसका मेंशन नहीं किया है, बट जो शेड का नाम है वो यहाँ पे नीचे बॉटम में दिया रहता है. सो यू कैन चेक इट. एंड अगेन जो NYBay के प्रोडक्ट्स है वो आपको खाली purple.com पे ही मिलेंगे, नॉट ऑन नायका, नॉट ऑन अमेजोन और एनी फ्लिपकार्ट. ओके, सो नाउ आई एम गोना अप्लाई दिस ऑन डार्क सर्कल्स. इसकी एक खासियत ये है बाकी कंसीलर से अच्छी कि यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट, MFD, MRP सब कुछ यहाँ पे दिख जाता है. सो अगर आप बॉक्स फेक भी देते हो तो कोई दिक्कत आती नहीं है, आपको यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है. अब मैंने जो इसका फ्लैट वॉन्ड है, यू कैन सी इसकी वॉन्ड फ्लैट है, तो मैंने उसी के ऊपर कंसीलर लिया है और मैं इस तरीके से जिस शेप में हमारा जो डार्क सर्कल है मैं उसी शेप में लगा रही हूँ थोड़ा सा आईलिड पे. दैट्स इट. और फिर जहाँ पे आपको डार्क है वहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा लगा लें. जिन जिन जगहों पे मैंने लगा है वहाँ पे तो लगाना ज़रूरी ही है, एक्सेप्ट दिस वन क्योंकि मुझे यहाँ पे डार्क है. बाकी यहाँ और यहाँ पे तो कंपल्सरी लगाना होता है. यू कैन इवन अप्लाई ऑन द नोज ब्रिज. नाउ अगेन टेकिंग द सेम ब्यूटी ब्लेंडर एंड देन ब्लेंडिंग इट.
हमेशा ब्लेंड बाकी जगह पे पहले करें, देन आईज के पास करें। कंसीलर को ब्लेंड करना बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको। कंसीलर ब्लेंड होने के बाद पैचेस नहीं दिखने चाहिए। पैचेस इन द सेंस लाइक यहाँ पे कंसीलर है मगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो ड्रैग कर लिया। नो, व्हाट यू हैव टू डू इज़ पहले हर जगह अच्छे से ब्लेंड कर लो, देन जो अपोजिट साइड है वो लो, देन इस तरह से आप बस थोड़ा सा हल्का हल्का पूरे फेस पे घुमा लो, क्योंकि आपने फाउंडेशन भी लगा लिया तो आपको कवरेज भी अच्छी मिलेगी एंड स्किन हर जगह से लाइक सेम दिखेगी। यहाँ पे ग्लोई, यहाँ पे डार्क, यहाँ पे पैची, ऐसा नहीं दिखेगा। और लाइक हल्का हल्का प्रोडक्ट लगाइए, ज़्यादा नहीं। Okay, so we are done with the foundation and concealer. Now, and for blush, I am using the blush from SFR Color Cosmetics Pure Color Blush in the shade 3 Naked Apricot, and this seems like this. ये ऐसा कलर दिखता है, and here yeah, you get a mirror also, and this is really very handy, so you can carry it anywhere. So I'll be not using this blush, मतलब directly मैं यूज़ नहीं करूँगी, मैं इसे highlighter के साथ mix करके यूज़ करूँगी। And you can get this blush on Flipkart as well as on Amazon as well as on the cuffsandlashes.com by Nidhi. Now I'm going to take that blush and I'm going to take this highlighter. ये powder highlighter है in the shade 02 Moonstone of Wet n Wild. अब ये highlighter दिखने में कुछ ऐसा है, ऑफ वाइट और शाइनी कलर। अब इसका जो पाउडर फॉर्म है वो मैं अपने हाथ पे लूँगी और साथ में ब्लश भी लूँगी, जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। अब मैंने कैसा ब्रश लिया है, विच आई गॉट इन अ मेकअप ब्रश से। अब मैं ये जो पार्ट है कोम वाला, मैं इससे ऐसे करूँगी तो मुझे थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में हाइलाइटर मिल जाएगा। सो अब इस हाइलाइटर को मैं मेरे हाथ पे लूँगी एंड विद द सेम प्रोसेस मैं ब्लश का भी करूँगी एंड दोनों को मैं अपने हाथ में मिक्स करूँगी। येस, आई एम डन विद द प्रोसेस। अब मैं यहाँ पे फ्लफी ब्रश ले रही हूँ फ्रॉम। So yes, I'm done with the process of mixing the highlighter and the blush. So I'm taking the makeup fluffy brush from the Swiss Beauty, जो कि ऐसा दिखता है, जो कि बहुत ही fluffy है, you can see. And अब see your hand. मैं इसे इस तरह से गोल घुमा और बहुत ही हल्के हाथ से, ताकि जो मेरा 2 स्टेप है वो 1 स्टेप में कन्वर्ट हो गया। ब्लश भी हो जाएगा एंड हाईलाइट भी हो जाएगा। अगर आपके पास लिक्विड शाइन हाइलाइटर है जो कि नायका एंड आइकॉनिक कॉस्मेटिक्स का होता है, सो यू कैन व्हाट यू कैन डू इज़ आप उसे अपने फाउंडेशन के साथ मिक्स कीजिए एंड इसी तरह से सेम प्रोसेस के साथ लगाइए, सो आपको हाइलाइटिंग इफेक्ट मिल जाएगा। नाउ विद दिस प्रोसेस होता क्या कि मुझे इतनी अच्छी शाइन मिलती है कि मुझे एक्स्ट्रा हाइलाइटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। I need to contour my face. See? So, yeah, this is done, and now we will move on for our eyeshadow. Now for eyeshadow, I am taking a soft, fluffy brush, जो eyeshadow के लिए ही आता है, and I am taking the another palette from the HR. That is this one. This is a new that I ordered and this is really amazing. The pigmentation is also really very good. And here I am going to use a peachy orange type shade. यहाँ पे इतने खूबसूरत शेड्स है कि मैं क्या बोलूँ, कि बहुत अच्छे शेड्स एंड ब्राइट शेड्स मुझे मिल जाते हैं। सो आई एम गोना यूज़ दिस शेड एंड दिस सेकेंड वन शेड, दोनों को मैं मिक्स करूँगी एंड देन लगाऊँगी। सो मैंने सबसे पहले जो फर्स्ट ब्राउन शेड था वो मैंने लिया, देन इसे थोड़ा झाड़ लिया एंड देन जो पूरी लिड है उसी के ऊपर लगा देना है। लाइक हल्का सा बेस रेडी हो जाएगा, बहुत ही लाइट करना है, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आपने कुछ ओवर कर दिया। या दिस इज डन एंड द सेम विथ नेक्स्ट टाइम। बहुत ही हल्के हाथों से आपने ब्लेंड करना है इसे। दिस इज डन परफेक्ट। अब मैं क्या करूँगी, जो थोड़ा ऑरेंज शेड था इसे मैं यहाँ पे एंड में लगाऊंगी। मैं खाली इसे डिपॉजिट करूँगी यहाँ पे। एंड या दिस इज डन, सेम फॉर द नेक्स्ट टाइप। या दिस इज डन एंड अब मैं छोटा ब्रश लूँगी और इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी।
हियर आई एम टेकिंग अनदर ब्रश एंड अब मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ आपस में ताकि अलग अलग ना दिखे। मैं एक हल्का सा विंक भी क्रिएट कर रही हूँ। दिस इज डन। अब विथ सेम बोथ द कलर्स हम यहाँ पे नीचे जो वाटर लाइन के नीचे है हम वहाँ पे भी सेम थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट देंगे। एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग अ स्मॉल टैपर्ड ब्रश विच यू गेट इन आई मेकअप ब्रश सेट। पर इसके लिए मैं दोनों शेड्स अलग अलग नहीं ले रही हूँ, मैंने साथ में कंबाइन करके लिया है एंड जस्ट अ स्मोकी स्ट्रोक। And yeah, this is done. Now I'm taking a tiny tapered brush and then मैं सबको अच्छे से स्मोक आउट कर दूँगी। अगर थोड़ा बहुत हमारे लैश लाइन पे भी नहीं लगा है तो वहाँ पे भी स्मोक आउट हो जाएगा। Yeah, this is done. Now we will go for combing our lashes. यहाँ पे मैं कोई फॉल्स लैशेस भी नहीं लगा रही हूँ, ना मैं मस्कारा लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं बस अपने लैशेस को कोम कर रही हूँ विद द स्पूली ब्रश। ये काइंड ऑफ मस्कारा ब्रश के जैसा ही आता है। इससे मैं अपने आईब्रोज भी कोम करूँगी, सेम एज वेल विद द बॉटम एंड द अबाव लैश लाइन। So yeah, I'm done with combing my lashes. Now I'll be combing my eyebrows. मैं हर बार आईब्रो पेंसिल या फिर ब्राउ प्रोडक्ट प्रेफर नहीं करती बिकॉज आई डोंट लाइक दैट मच। आईब्रोज फॉल से इससे अच्छा जो नेचुरल दिखती है वही होती है, बट इफ़ यू आर डूइंग अ हैवी मेकअप तब ब्राउ प्रोडक्ट आप लगाओ तो ठीक है, और जस्ट कोम योर ब्राउज एंड दैट्स इट एंड लीव इट नेचुरल, वरना वो ओवर मेकअप दिखने लगता है। या दिस इज डन। नाउ विल बी गोइंग फॉर अ काजल और एल्स अ लाइनर। Here I'll be using my favorite kajal from the Faces Canada, and this kajal is really a magnetic eye product. Like आप जब लगाओ उसके बाद ही स्मच होती ही नहीं है। आपको जो ब्लैकी इफेक्ट होता है ना एकदम कि आप फेस वॉश कर लो या फिर आपको स्वेट आता है तो उसके बाद ब्लैक स्मोक आउट ज़्यादा ही हो जाता है, ज़रा भी नहीं दिखता, क्योंकि लगाने के 3 सेकेंड्स में ही ये इतनी वाटर प्रूफ है कि लाइक सूख जाती है। सो इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ स्मोकी आई प्रोडक्ट विच यू वांट टू स्मच योर काजल, सो जस्ट अप्लाई दिस काजल अच्छे से फटाक से, जितना जल्दी हो सके आप तेज़ी से उसको ब्लेंड कीजिए, अच्छा स्मोकी इफेक्ट मिलता है। इफ़ यू हैव नॉट येट ऑब्जर्व्ड माई वीडियोज यू कैन गो एंड चेक आउट द ब्लैक कुर्ती लुक। सो यो सबसे पहले यहाँ पे very close to the above lash line and now near the waterline. Yeah, for the first try this is done. अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे क्लोज में जस्ट इसे आगे की तरफ स्नैच करूँगी टू गिव अ पॉइंटेड almond shaped eye look. Yeah, this is done. So now I am done with both the eyes. So the very tricky part is like liner लगाना, काजल लगाना, brow powder लगाना and mascara, because अगर ये खराब हुआ so पूरा makeup spoil हो जाता है. So like you need to be like little slight and slow. ठीक है. So here I am not using liner today because मैंने काजल use किया, that is really a dark काजल. So liner लगाना will show a little over makeup. So this is done and now I'll be applying my lipstick shade in brown color from Huda Beauty. So this is my lipstick from Huda Beauty. एंड लाइक हाँ, ये ओरिजिनल हुडा ब्यूटी नहीं है बिकॉज ओरिजिनल हुडा ब्यूटी इज़ नॉट अफोर्डेबल फॉर मी, नॉट अफोर्डेबल। लाइक एक लिपस्टिक पे 2500 या फिर 3000 बक्स खर्च करना इज़ लाइक मेरे लिए तो वो बहुत ही बड़ी बात है। एंड इवन आई कुड नॉट स्पेंड दैट मच मनी ऑन जस्ट अ लिपस्टिक। सो जो सेम शेड है वो मुझे कम दाम में भी एंड सेम दैट मैट फिनिश मिलते, सो वाई डू आई स्पेंड सो मैनी बक्स ऑन जस्ट अ लिपस्टिक। सो दिस वन वॉज अफोर्डेबल फॉर मी। लाइक ये नॉर्मल कॉपी वाला ही है बट नॉट दैट चीप कॉपी वाला जो आपको आसानी से 99, 60 या 100 रुपीज़ में मिलती है। ये थोड़ी हैवी रेंज में मैंने ली थी एंड आई एम यूजिंग दिस सिंस पास्ट 1.5 ईयर और 2 ईयर्स हो चुके हैं अब तो, बट ये अभी भी वैसे ही ये सूखी नहीं और अब तक मुझे वैसे ही मैट फिनिश देती है। सो आई एम गोना अप्लाई दिस।
this over. Now I'll be using this shade from this palette and be using as my highlighter. So here I'm taking the tiny tapered brush and then I'll be highlighting the corners of my eyes. See, this is the product and just a bit. So yeah, that's it. And another near the brow bone. वन थिंग जो मैं हमेशा बोलती हूँ ब्राउज हाईलाइट करने के टाइम, कि आपके जो यहाँ के जो हेयर्स है वो ना हो, तभी यहाँ पे जो हाइलाइटर लगाया हुआ है वो दिखेगा और नहीं दिखेगा। सो जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में टिंकल ब्राउ शेवर के बारे में बताया था, तो उससे भी आप अपने ब्राउ शेव करके उतना एरिया है वो एम्प्टी कर सकते हो। बट यू रियली नीड टू टेक केयर वाइल शेविंग, वरना गलती से ऐसे हो गया एंड कुछ ब्राउ शेव हो गई तो। With this tiny finger, the same shade on the tip of my nose near my bridge, I just smudged it. Cupid bows and near the chin area. Yeah, that is done. Now I am dusting off the excess makeup with the same fluffy brush. Again, I am combing my brows. या दिस इज डन। अब मैंने लिक्विड लिपस्टिक लगाया, उसके पहले मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लिप बाम या फिर जो भी लिप प्रोडक्ट है, लिप प्राइमर हो, वो भी लगाए। बट मैंने यहाँ पे नहीं लगाया पर बिकॉज मुझे अच्छा नहीं लगता। लाइक आई नीड अ कंप्लीट ड्राई लिप्स व्हेन आई अप्लाई अ लिप प्रोडक्ट लाइक दिस। लिक्विड लिपस्टिक हो या फिर कोई भी लिपस्टिक हो, मुझे ड्राई ही अच्छा लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं घंटों पहले मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ, तो मुझे लाइक बिफोर अप्लाइंग अ लिपस्टिक मुझे तुरंत मॉइस्चराइज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। सो I'll be back after dressing it properly and will show you कि ये मेकअप कैसा दिखता है। And yeah, this is it for the caramel look. What I did, I just combed my hairs and then I just wore this hoops. That's it. And here I'm wearing a black t-shirt. That's it. So you can go, if you are a black lover, so you can go this makeup look on any kind of a black cloth or any your regular outfit, because this kind of caramel look is being loved by each and everyone. So thank you for watching my video. Do consider subscribing my channel and liking my videos, and do hit the bell notification to get the updates of all the videos. And that's it. Please consider liking this video and all other videos when you come under watching the series. Okay, so because आपका अगर लाइक होगा तो ही मेरा वीडियो मोनेटाइज होगा एंड मेरा चैनल थोड़ा लेवल पे बढ़ते जाएगा। सो प्लीज़ मेरी मेहनत को रंग लाने के लिए आपका लाइक ज़रूरी है। सो keep watching my channel and keep loving me. Stay tuned for the next video. Till then, bye bye, take care.